हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू डूइंग गुड। टुडे आई विल स्टार्ट अबाउट ऑन केमिस्ट्री। तो आज बात करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि आपको सब अच्छे से समझ आए। आज हम इनऑर्गेनिक की थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे। इनऑर्गेनिक में टोटल 5 यूनिट है। तो आज हम आपको इनऑर्गेनिक की थर्ड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। हम टॉपिक जो यूनिट वाइज स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट थर्ड स्टार्ट। तो यूनिट थर्ड का टॉपिक मतलब जो नेम है ये अपना है कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेज। इसमें जो यूनिट थर्ड है इसमें 2 पार्ट्स हैं टोटल। तो 2 पार्ट्स में फर्स्ट पार्ट ये है, सेकंड पार्ट है मेटल लिगेंड इक्विलिब्रिया इन सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आज टॉपिक स्टार्ट करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट। स्टेबिलिटी कांस्टेंट का जो डिटर्मिनेशन है वो करेंगे। तो इसमें जो डिटर्मिनेशन के लिए अपने पास 3 मेथड्स हैं। वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड, सेकंड है जॉब्स मेथड और थर्ड है बजेरम मेथड या फिर इसे पोटेंशियोमेट्रिक मेथड भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या है? इसमें The basic principle of spectrophotometric method is that each complex absorb and transmit light over a certain range of wavelength। ये क्या कहना चाहता है कि जो बेसिक प्रिंसिपल है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड का, इसमें ये जो कॉम्प्लेक्स है वो एक लाइट होती है ना, उसको सर्टेन रेंज मतलब एक निश्चित सीमा तक और एक निश्चित वेवलेंथ के अंदर अब्जॉर्व करता है और ट्रांसमिट करता है। ऑब्जर्व और ट्रांसमिट करता है। तो फिर अकॉर्डिंग टू लैम्बर्ट बियर लॉ, लैम्बर्ट बियर लॉ क्या कहता है कि A इज इक्वल टू एप्सिलॉन CL। यह है इक्वेशन 1। वेयर जहाँ A क्या है? अब्जॉर्प्शन, एप्सिलॉन क्या है? मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट, C क्या है? कांस्टेंट ऑफ सॉल्यूशन, L क्या है? लेंथ ऑफ अब्जॉर्प्शन मीडियम। तो ये अपना लैम्बर्ट बियर लॉ था। फिर अपन मेटल और लिगेंड का इक्विलिब्रियम स्टार्ट करते हैं। तो M+2 + L की इक्वेशन होगी Ml+2। Kf यहाँ पर कांस्टेंट है। अगर Kf की वैल्यू निकालते हैं Ml+2 अपॉन M+2 कोष्टक L। Cm+2 की जो M+2 का कंसंट्रेशन निकालेंगे, M+2 का कंसंट्रेशन निकालेंगे तो M+2 + Ml+2 इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे इसको। फिर लिगेंड का कंसंट्रेशन निकालेंगे तो L + Ml+2 इसे इक्वेशन 3 दे देंगे। फिर जो Cm+2 है क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ मेटल और जो Cl क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ लिगेंड। अब अपन इक्वेशन 2 लेते हैं। इक्वेशन 2 क्या है? Cm+2 इज इक्वल टू M+2 + Ml+2। ये इक्वेशन 2 है। इसे अपन M+2 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो M+2 की वैल्यू क्या होगी? Cm+2 इधर आ जाएगा माइनस Ml+2। ये इक्वेशन अपनी 4 आ जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन 3 फिर अपन इक्वेशन 3 से L की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। फिर L की वैल्यू निकालेंगे। ये अपनी इक्वेशन 3 है। L की वैल्यू कैसे निकालेंगे? L इधर आ जाएगा Cl - Ml+2। ये इक्वेशन नंबर 5 हो जाएगी। वी नो दैट, हम जानते हैं फ्रॉम बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ। जो बियर का लैम्बर्ट्स लॉ है वो क्या कहता है? A इज इक्वल टू एप्सिलॉन CL। C की वैल्यू निकालेंगे इधर से तो A अपॉन एप्सिलॉन L। तो कंसंट्रेशन मेटल और लिगेंड की जो कंसंट्रेशन निकालेंगे अपन, इसमें A अपॉन एप्सिलॉन L आ जाएगी। ये इक्वेशन नंबर 6। फिर द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 6 पुट इन इक्वेशन 4 एंड 5। जो इक्वेशन 6 आई अपनी, इसकी वैल्यू है वो पुट करेंगे अपन 4 और 5 की इक्वेशन में। तो 4 की इक्वेशन में अपन करते हैं तो M+2 इज इक्वल टू Cm+2 माइनस Ml की वैल्यू पुट कर देंगे उधर। तो A अपॉन एप्सिलॉन CL ये अपनी इक्वेशन 6 से हो गया। फिर इक्वेशन नंबर 5 में ऐड करते हैं तो L इज इक्वल टू CL माइनस A अपॉन एप्सिलॉन L, ये इक्वेशन 8।
जो अब इक्वेशन 7 और 8 आई है, इसके लिए ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 6 एंड 7 8 इन इक्वेशन 1, जो अपनी इक्वेशन 6 7 और 8 आई है, इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में ऐड कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या थी अपनी, a इज इक्वल टू एप्सिलॉन CL। तो ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे और अपना आंसर हो जाएगा। अगर सेकंड स्टार्ट करते हैं जॉब्स मेथड। जॉब्स मेथड क्या है इसमें, दिस मेथड इज वेरिएशन ऑफ द स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड। दिस मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन द कंपोजिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। ये क्या कहता है कि जो जॉब्स मेथड है ये स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड का वेरिएशन है, मतलब उसकी भिन्नता से बना हुआ है ये। दिस मेथड इज यूज टू डिटरमाइन, इस मेथड का यूज डिटरमाइन करने के लिए, किसका डिटरमाइन करने के लिए, स्ट्रक्चर ऑफ कंपोजिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। इससे अपन स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने के लिए। इन दिस मेथड द टोटल कंसंट्रेशन ऑफ मेटल एंड लिगेंड आर हेल्ड। जो ये मेथड, इसमें इसकी जो टोटल कंसंट्रेशन है मेटल और लिगेंड की, ये हेल्ड कांस्टेंट होती है, मतलब स्थिर होती है। बट देयर मोल फ्रैक्शन आर वेरिड। जो मोल फ्रैक्शन है, जो मोल अंश हैं, वो वेरिड होते हैं, मतलब जो भिन्न होते हैं। इन दिस मेथड द टोटल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज 10 mmol। जो टोटल कंसंट्रेशन है इस मेथड की, जॉब्स मेथड की जो टोटल कंसंट्रेशन है वो 10 mmol होती है, मतलब लिगेंड की और मेटल की टोटल 10 ml है। तो वी नो दैट Cl plus Cm is equal to C। इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 इज डिवाइडेड बाय C। इक्वेशन जो 1 है अपन इसे C से डिवाइड कर देंगे। Cl अपॉन C प्लस Cm अपॉन C इज इक्वल टू C अपॉन C। C से C कट जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो Cl अपॉन C प्लस Cm अपॉन C इज इक्वल टू 1। ये हो गया अपना इक्वेशन। फिर आगे जो Cl अपॉन, ये इक्वेशन 2 हो गया अपना। Cl अपॉन C को इसको मोल फ्रैक्शन मान लेते हैं, तो ये इक्वेशन 3 हो गया। तो मोल फ्रैक्शन प्लस Cm अपॉन C इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन 3 की वैल्यू इक्वेशन 2 में रख दी अपन ने। तो फिर जो Cm प्लस C है ये, और इज इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन इधर आ जाएगा, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन। ये इक्वेशन 4 हो गया। इक्वेशन 3 और 4 से करेंगे तो Cl अपॉन C इंटू C अपॉन Cm इज इक्वल टू MF यानी मोल फ्रैक्शन अपॉन 1 माइनस मोल फ्रैक्शन। C से C कट जाएगा तो Cl अपॉन Cm रह जाएगा इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन अपॉन 1 माइनस मोल फ्रैक्शन। अपन यहाँ पर Cl अपॉन Cm को क्या मान सकते हैं, n मान सकते हैं, जहाँ n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। तो n इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन अपॉन 1 माइनस मोल फ्रैक्शन। तो ये है अपना जॉब्स मेथड। अब इसके हैं लिमिटेशंस, कि कुछ लिमिटेशंस हैं। क्या है वो, जो ड्यूरिंग दिस मेथड टोटल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मस्ट बी कांस्टेंट। जो टोटल कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन की वो कांस्टेंट होनी चाहिए। दिस मेथड कैन बी यूज व्हेन कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड अंडर द एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। ये क्या है, जो दिस मेथड कैन बी यूज, जब ये मेथड यूज होता है किस, जब कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है किसके अंडर में, एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस के अंदर, जब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा होता है तब इस मेथड का यूज होता है। तो ये था जॉब्स मेथड। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, और नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। फिर थर्ड स्टार्ट करते हैं बजेरा मेथड या पोटेंशियोमेट्रिक मेथड। तो ये क्या है, when the ligand are weak or strong base, then competition between hydrogen ion and metal ion for the ligand determination of the stability constant। जब ligand और weak, जब ligand है वो weak भी है और strong base भी है, तो इसमें इस ligand की stability constant डिटर्मिनेशन करने के लिए हाइड्रोजन आयन और मेटल आयन में कंपटीशन होता है। लेट्स कंसिडर द इक्विलिब्रियम इन विच N1 हाइड्रोजन प्लस एंड ऑन मेटल आयन आर एडेड टू बेसिक लिगेंड, thus the following इक्वेशन occur। लेट्स कंसिडर, अब इस इक्वेशन देखते हैं। तो मेटल प्लस प्लस L के F के प्रेजेंस में
ml प्लस बनता है, फिर H प्लस प्लस L के की प्लस में HL प्लस बनेगा। फिर जो ये अपने कांस्टेंट हैं KF की वैल्यू और K की वैल्यू निकालते हैं इनसे, फिर ये KF की वैल्यू निकलेगी इक्वेशन 1 और ये KA की वैल्यू निकलेगी इक्वेशन 2। KF क्या है यहाँ पर स्टेबिलिटी या फॉर्मेशन कांस्टेंट है, और जो K है ये डिस्टॉर्शन कांस्टेंट है। जो CM की वैल्यू निकालेंगे मतलब कंसंट्रेशन ऑफ मेटल, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, कंसंट्रेशन ऑफ लिगेंड, तीनों की कंसंट्रेशन डिटर्मिनेशन करते हैं। तो यहाँ से अपन निकाल लेंगे तीनों की। तो मेटल की क्या होगी M प्लस प्लस Ml प्लस इक्वेशन 3, या फिर हाइड्रोजन की, फिर लिगेंड की इक्वेशन 4 एंड 5। फ्रॉम द इक्वेशन 5 एंड 4, जब 4 और 5 जो इक्वेशन है इसे अपन इसका सब्सट्रैक्शन कर देंगे। Cl माइनस CH प्लस इज इक्वल टू L प्लस Ml प्लस प्लस HL प्लस, ये हो गया यहाँ तक का इक्वेशन 5। फिर इक्वेशन 4 को माइनस करना, माइनस H प्लस HL प्लस, तो ये जो HL प्लस है HL प्लस से कट, H प्लस L से कट जाएगा। Cl माइनस CH प्लस इज इक्वल टू L प्लस Ml प्लस माइनस H प्लस इक्वेशन 6। फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या है Ka इज इक्वल टू HL प्लस अपॉन H प्लस Ka। इक्वेशन 2 से अपन यहाँ पर L आएगा H प्लस L, फिर यहाँ से L की वैल्यू डिटर्मिनेट कर लेंगे यहाँ से, तो HL प्लस अपॉन H प्लस Ka, ये इक्वेशन नंबर 7। फ्रॉम इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 क्या है CH प्लस इज इक्वल टू H प्लस प्लस H प्लस, जो H प्लस की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से HL की वैल्यू निकाल लेंगे, तो इज इक्वल टू CH प्लस माइनस H प्लस, ये इक्वेशन 8 हो गया अपना। इक्वेशन 8 पुट इन इक्वेशन 7, जो इक्वेशन 8 है वो इक्वेशन 7 में पुट कर देंगे, जो मतलब HL प्लस की जो वैल्यू है वो इक्वेशन 7 में पुट कर देंगे। तो L इज इक्वल टू CH प्लस माइनस H प्लस अपॉन H प्लस Ka, ये इक्वेशन 9। इक्वेशन 9 पुट इन इक्वेशन 6, जो इक्वेशन 6 था अपना ये इसमें पुट कर देंगे। तो Ml प्लस इज इक्वल टू Cl माइनस CH प्लस माइनस CH प्लस माइनस H प्लस अपॉन H कोष्टक Ka प्लस H प्लस। दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन 1 and 2 वी कैन डिटर्मिनेट द स्टेबिलिटी कांस्टेंट, जो अपना स्टेबिलिटी कांस्टेंट Ko और जो Kf आया था उसकी वैल्यू अपने को डिटर्मिनेट हो जाएगी। आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। बी हैप्पी, बी सेफ, बी हेल्दी। गुड बाय बाय।